जय श्री राम। कर्नल साहब, वैसे मैं व्यक्तिगत को कभी मिला नहीं। शिव के मेरे मामा जी पूरन सिंह किसान नेता थे, वो इनके अच्छे मित्र थे। तो वो हमेशा मेरे को कहते थे कि कर्नल साहब जैसा नेता आज दिन तक बाड़मेर में पैदा हुआ और न होगा। मैं आप लोगों को कहूंगा कि उन्होंने कभी, भले वो राजनीतिक में कांग्रेस में रहे या बीजेपी में रहे, कभी यहां हिंदू मुसलमान नहीं किया। यहां पर अपने हिंदू और मुसलमान एक जाजम पे बैठते हैं। तो मैं कुछ नेताओं को कहूंगा, आप बाड़मेर और जैसलमेर को वेस्ट बंगाल और यूपी जैसा माहौल न बनाए। क्यों आज की तारीख में बहुत ही, इस साल के अंदर बहुत चल रहा है। ये मुसलमान भी यहां रहते थे और रहेंगे। भारत का वासी है, वो भारत का ही रहेगा। और ऐसी तुच्छ राजनीति करके कभी आप लोग कुर्सी पर राज नहीं कर पाओगे। वो कुर्सी कभी खिसक जाएगी और कभी सेंटर चला जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। तो कर्नल साहब की राजनीतिक से सीखे युवा, जैसे कर्नल साहब ने बेदाग और धुरंधर होके युवाओं के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए और हर इंसान और गाय, जैसे गाय के लिए भी, धर्म के भी प्रति उनकी संभावना अच्छी रहती थी। तो उनसे कुछ सीखे। कहते हैं जो अपने बुजुर्ग हैं वो अपने को क्या दे के गए, वो अपने को बहुत कुछ दे के गए, पर उनसे हम लोगों ने सीखा कुछ नहीं। आज के दौर में सोशल मीडिया का जमाना है। पहले जब ये कर्नल साहब, हरीश चौधरी जी, ये भी हरीश चौधरी जी अभी भी अच्छे नेता है, और सोशल मीडिया का पहले जमाना नहीं था, तब भी इनका दबदबा था और अभी भी पहले भी रहेगा। तो कर्नल साहब ने कभी झूठी राजनीति नहीं की, किसी को भड़काने का काम नहीं किया। ऐसे इंसान को हृदय के अंदर रख के, और आप लोग उनसे कुछ सीखे। भले उनकी बातें आप लोगों को किसी रिकॉर्ड में नहीं मिलेगी, पर बुजुर्गों से पूछो, जो ये वाइट साफे वाले बैठे हैं, जो इनके वाइट साफे और वाइट मूछें हो गई है, ये मूछें कोई ऐसे नहीं वाइट हुई है, इन्होंने इस धरती को तपा है और इसकी गर्मी को सहन किया है। तो ऐसे किसानों के लिए कर्नल साहब हमेशा तत्पर रहते थे। तो राजनीतिक में पार्टियां तो आती रहती है, जाती रहती हैं, सरकारें आती रहती हैं, जाती रहती हैं। ये कुर्सियां कभी एक जगह नहीं ठहरती हैं। कभी गाड़ी में पेट्रोल फुल डलाओ तो 700 किलोमीटर चली जाएगी, कब पेट्रोल पंप बंद हो जाएगा, पेट्रोल नहीं मिलेगा, तो गाड़ी वहीं भी खड़ी हो जाएगी, कुर्सी भी छोड़ जाएगी। तो ये गाड़ी और इंजन की तरह कुर्सी रहती है। तो ऐसा न करे, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं, आज ये बात मेरे को नहीं कहना चाहिए, पर मैं सुन रहा हूं। भले मैं उत्तर प्रदेश और एमपी मध्य प्रदेश में बैठा हूं, मेरी मठ मध्य प्रदेश में करैया में है और खरेला बुंदेलखंड में है, वहां भी मैं राजनीतिक में ही सक्रिय हूं। वसुंधरा राज परिवार के, खानदानी परिवार के, उनके पूर्व कैबिनेट मंत्री बादशाह सिंह यूपी के सबसे बड़े बाहुबली है, उनके राजनीति का मैं 15 साल से उनके प्रचार में रहता हूं। तो वहां भी हिंदू मुसलमान कभी नहीं होता है। तो मैं राजस्थान में भी आता हूं, नेताओं से यहां भी प्रचार करता हूं। तो मैंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। देश का माहौल बिगड़े, जिले का माहौल बिगड़े, ऐसा नेताओं को राजनीति कभी नहीं करनी चाहिए। तो हमारे कर्नल साहब बहुत ही अच्छे नेता थे और अच्छे रहेंगे। उनकी 81वीं जयंती
उनके पुत्र मना रहे हैं। मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि आप हमेशा हर साल ऐसे नेता को याद करिए, तो हम लोग आते रहेंगे और आप लोगों को आशीर्वाद देते रहेंगे। हम सन्यासी क्या दे सकते हैं? हम आपको अच्छी शिक्षा दे सकते हैं और आशीर्वाद दे सकते हैं। कहते हैं कि रात में जितनी सन्यासी माला फैलता है और कोई आके पैर छूता है और उसके सिर पे हाथ रखता है, उसकी आधी माला उसको चली जाती है। तो सन्यासियों को हमेशा उनके प्रिय शिष्य हो या कोई भी शिष्य हो, इनके आशीर्वाद देना चाहिए। तो हम तो आशीर्वाद देने आते रहेंगे और आते वैसे आप लोग प्रोग्राम करते रहिएगा। तो आज की तारीख में अपने इस बाड़मेर जैसलमेर में जो मैं देख रहा हूं, क्योंकि मेरी जन्मभूमि केतरी गुने अठेरी जे बाड़मेर रेडाड़ा भोगेरा ये थे जन्म लियो, यहाँ धोरा में मोटा हुआ हूं। ठीक है, मैंने यहाँ जन्म लिया और गुजरात में मैं आरटीओ था और उत्तर प्रदेश में जाके सन्यासी बन गया। तो मैंने 3-4 राज्यों का पानी पिया है, घाट घाट की मटकी का पानी पिया है। जब वहां उत्तर प्रदेश और ग्वालियर में जाके मठाधीश बन सकता हूं, और गुजरात के अंदर मैंने चेक पोस्ट चलाया था 8 साल, जब इनके ये दादा मोदी वहां मुख्यमंत्री था और मेरा पूरे गुजरात में डंका चलता था और चेक पोस्ट चलाता और दब की दौर लट्ठी की जोर से चलाता था। तभी कुछ नहीं बिगड़ा और अभी कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो हम तो सन्यासी हैं, जब सन्यासी लेते हैं तब ही कफन ओढ़ लेते हैं और पिंडदान उसी दिन पहले ही कर देते हैं। जब हमारा सन्यास होता है उससे पहले हमारे पूरे परिवार का पिंडदान कराया जाता है, बाद में हम हमारा खुद का पिंडदान कर देते हैं। तो वो मरने से कभी किसी से नहीं डरते। ऐसे सन्यासी आप लोगों के बीच में खूब है और राजनीतिक में भी खूब है, पर आप लोग हमेशा ऐसे संतों और कर्नल साहब के जैसे नेताओं से कुछ सीखे, नशे से दूर रहे। अपने राजस्थान के अंदर ऐसे इस राज्य के अंदर ऐसे नशा आ गया है, एक बार उस नशे को याद करो दूसरे दिन उसकी लत छूटती नहीं है। तो इस राजस्थान के अंदर ये कभी था नहीं। तो ये नशे भी कम करे और नशे छोड़ दे। जय श्री राम, जय जय गौ माता, जय जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत साधुवाद रामगिरी साहब का। बातें आपकी एक से एक अच्छी थी, मगर समय भी अपनी सीमाओं के संरोधन के साथ है। आपका बहुत बहुत साधुवाद और शुक्रिया।